आज मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह में डायलिसिस मशीन सैंक्शन हो चुकी है। क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह में पहले ये मशीन नहीं थी और जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स थे उनको या तो डोडा में जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए, या तो फिर मेडिकल कॉलेज जम्मू या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था। ये जो लोकल पब्लिक है इसकी एक बहुत अरसा पहले की ये डिमांड थी कि क्योंकि क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसको हम रीनल डिजीज़ कहते हैं, एडवांस रीनल डिजीज़ भी कहते हैं, तो उसके काफ़ी पेशेंट्स हमारे इलाके में जैसे गंदोह में हैं, अभी भी हैं, चिराला में हैं, बाला में हैं, चिंता में हैं, भद्रवाह इर्सालफ में हैं। तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और कईयों को वेटिंग में रहना पड़ता था और इसके चक्कर में कईयों की जो बेशकीमती जो जाने हैं वो भी ज़ाया हो जाती थी। तो क्योंकि एडवांस्ड रीनल डिजीज़ हो जाती थी और उसका इलाज नहीं होता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डायलिसिस क्यों करते हैं कि इसमें क्या होता कि जो हमारे गुर्दे हैं उनकी जो फंक्शनिंग है, उनकी जो फिल्ट्रेशन है, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है और सीरम क्रेटिनिन जो है ब्लड में बढ़ जाता है। तो वो जो पेशेंट है आस्ता आस्ता क्या होता है कि जब टाइमली इलाज ना हो उसका या टेस्ट नहीं हो तो वो क्या होता है कि क्रॉनिक रीनल डिजीज़ बन जाती है, यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट चला जाता है। तो इस मसले में हमारे दिलीप सिंह परिहार जो हैं इस वक्त हमारे विधायक हैं, उन्होंने भी ज़ोर शोर से इस डिमांड को प्रोजेक्ट किया और ये जो डायलिसिस जो हमारे पास मशीन इस वक्त सेंक्शन होकर आई है लगभग 13,47,000 की। तो इसमें क्या है कि पब्लिक की बड़ी पुरानी डिमांड थी और दिलीप जी ने भी एक इनिशिएटिव लिया और क्या हुआ कि वो दिल्ली चले गए। तो उन्होंने वहाँ पे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे गुहार लगाई कि ये डायलिसिस जो है मशीन भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने ये 7 अप्रैल 2016 को ये एक वन नेशन वन डायलिसिस ये जो एक मिशन लॉन्च किया था और प्रधानमंत्री नेशनल जो डायलिसिस प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया 7 अप्रैल 2016। उसके अंतर्गत क्या हुआ कि 788 डिस्ट्रिक्ट पूरे हमारे 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में इंस्टॉल जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इंस्टॉल की गई। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ कि जब इसकी डिमांड बढ़ने लगी तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहले से भी ये जो हमारी मशीन थी वो इंस्टॉल हुई थी, क्योंकि हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट आते हैं यूटी में और 2 जो हैं वो हैं आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिनमें डोडा भी आता है। तो डोडा में ऑलरेडी वो इंस्टॉल हुई थी, लेकिन भद्रवाह के जो लोग थे वो वंचित हो गए थे इस फैसिलिटी से। तो ये डायलिसिस का जो मशीन का इंस्टॉलेशन जो अभी होना है तो इसके लिए कुछ लोग जो भोली भाली हमारी जनता है भद्रवाह की उसको भ्रमित कर रहे हैं, उनको मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि ये जो अचीवमेंट है ये महबूब साहब की है जो हमारे हारे हुए प्रत्याशी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मीडिया सर्कल्स में हम देख रहे हैं बार बार ये जो इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन जो चल रही है। तो इसके बारे में आपको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है ये किसी की देन नहीं, ये प्रधानमंत्री हमारे जो यशस्वी और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो उनकी ये देन है, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है। हालांकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आए हुए जो पॉपुलर सरकार जो गठबंधन सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड, इसको अभी 3-4 महीने हुए हैं, तो इनका इसमें कोई रोल नहीं रहा। अलबत्ता जो रोल है इसमें जो है वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो एमएलए साहब जो हैं हमारे दिलीप जी परिहार साहब, तो वो अनथक कोशिशें कर रहे हैं इसके लिए, और भी मसले हैं, लेकिन ये एक बहुत ही पुरानी बर्निंग पेंडिंग डिमांड थी डायलिसिस की। तो डायलिसिस की हमें खुशी है कि ये सैंक्शन हुई है और कुछ महीनों के अंदर हमारे जो पेशेंट्स हैं जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के हैं उनको जम्मू नहीं जाना पड़ेगा, डोडा में नहीं जाना पड़ेगा और उनकी ये जो ट्रीटमेंट है क्योंकि हीमोडायलिसिस ये 3 टाइप की होती है डायलिसिस, एक हीमोडायलिसिस, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और जो तीसरी टाइप होती है वो होती है CRRT
ये 3 टाइप्स के डायलिसिस होते हैं। तो जो कॉमन जो डायलिसिस है वो है हीमोडायलिसिस, उसके काफ़ी पेशेंट होते हैं। तो ये डायलिसिस की मशीन जो है इंस्टॉल होने वाली है, तो ये खुशखबरी है, एक शुभ समाचार है हमारे पूरे जो हमारे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जो गरीब आवाम है उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन को का होगा, लेकिन जो आयुष्मान जिनके पास गोल्डन कार्ड हैं, जन आरोग्य जो आयुष्मान के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनके पास गोल्डन कार्ड है, वो भी इसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब मैं सभी जो निवासी हैं उनसे ये जो भद्रवाह के खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनको मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि ये किसी का कोई इसमें रोल नहीं है। इसमें जो रोल है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे दिलीप सिंह परिहार जी का, LG मनोज सिन्हा जी का, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और सबसे ऊपर जो हमारे यशस्वी और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। थैंक यू। जय हिंद।